चिलाचौंद टोल प्लाजा पर बाइक सवारों ने की फायरिंग, मैनेजर बाल बाल बचा। बाड़ी की प्रमुख खबर। बाड़ी सरमथरा रोड के बीच चिलाचौंद गांव पर स्थित नेशनल हाईवे के टोल नाका पर आज रात में बाइक सवार दो बदमाशों ने 2 से 3 राउंड तक फायर किए। फायरिंग में टोल मैनेजर बाल बाल बचा है। टोल मैनेजर ने इसकी सूचना आंगई थाना प्रभारी को दी तो थाना प्रभारी उसी समय मौके पर पहुंचे तथा आरोपियों की तलाश चालू कर प्रारंभ कर दी गई। टोल नाका पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है, जिसे लेकर पुलिस अपराधियों की खोज में जुटी हुई है। टोल मैनेजर का कहना है कि उसकी किसी से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है जो उसको मारने का प्रयास किया गया है। 11 वर्षीय बालक के नाली में बहने की आशंका, गोताखोरों को नहीं मिला बालक। बाड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड क्षेत्र के गांव रूंद के निकट स्थित नाले के किनारे पर खेल रहे कई बच्चों में से 11 वर्षीय बालक आशीष पुत्र वचन कुशवाहा निवासी रूंद गांव गायब हो गया। घर वालों का संदेह है कि बालक नाले में बह गया है। सूचना पर तहसीलदार मोहम्मद हनीफ मौके पर पहुंचे तथा गोताखोरों की टीम को बुलाकर युद्ध स्तर पर नाले में बालक को तलाश किया गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला है। सूचना मिली आशीष पुत्र वचन उम्र लगभग 11 वर्ष जाति कुशवाहा निवासी रूंदपुरा कल शाम से लापता होने की उसके तुरंत बाद संभावना ये बताई जा रही है कि बच्चा संभवतः नाले में बह गया होगा। इसके लिए गोताखोरों की टीमें मौके पर हुए, पूरा पुलिस प्रशासन मौके पर है, लगातार उसकी खोज जारी है। जैसे भी वो मालूम होगा तो और अवगत करा दिया जाएगा। अभी तक बच्चे की कोई खोज खबर नहीं है। अभी तक बच्चे कोई खोज खबर नहीं है। संदेह जाहिर किया जा रहा है, संभव तो कोई ज़रूरी नहीं है वो बह गया हो, परंतु नाला लोकल होने के कारण उसमें संदेह जताया जा रहा है संभव तो बह गया हो बच्चा। कब की बात है? कब की बात है? 3 बजे 3:30 बजे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बच्चे ने गेंद छोड़े, मैंने घर को भग जाओ मंजे कही यो करे पापा बाबा जा रहे घर को, फिर कहा तो हूँ तो उन्हें करे को जाओ यानी कहता है बात है। और आपका नाती था? कितनी साल का था? 11 साल को। कल से ही गायब है? कल से। पुलिस को सूचना कब दी? कल ही शाम को आपको क्या लगता है कहाँ होगा? यहीं है, नाले में ही है, कैसे क्या है? यहीं बह गया है या कहीं? मैं तो नाले को विश्वास हो रहा है, तक आएगा वो तो नाले को विश्वास लग रहा हूँ तो। पल्स पोलियो दिवस पर रोटरी क्लब के प्रशासन के सहयोग से लगाया पोलियो बूथ। धौलपुर की प्रमुख खबर। रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा पल्स पोलियो दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन के सहयोग से सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में पोलियो बूथ लगाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्री निधि ने कहा कि विश्व में पोलियो पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी 4 देश ऐसे हैं जहां पोलियो के मरीज पुनः निकल रहे हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर भारत सरकार द्वारा एक बार फिर पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का कार्य शुरू किया गया है। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस अभियान को सफल बनाने में प्रशासन को सहयोग दें। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने पल्स पोलियो के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह अभियान पोलियो बूथ के अलावा चिकित्सा विभाग द्वारा घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पोलियो की 2 बूंद आपके बच्चों को नया जीवन दे सकती हैं और विकलांगता से मुक्ति दिला सकती हैं। इस अवसर पर रोटेरियन शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने बताया कि रोटरी इंटरनेशनल क्लब द्वारा पूरे विश्व में व्यापक रूप से पल्स पोलियो अभियान चलाकर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दवा पिलाने का कार्य किया गया था।
और क्लब सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में अपनी अग्रणी पहचान रखता है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर द्वारा 10 बच्चों को दवा पिलाकर पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर रोटरी क्लब के सचिव अंकित अग्रवाल ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नवजात शिशु अभिभावक उपस्थित थे। धौलपुर से बीबीएन ब्यूरो के लिए एडवोकेट रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। रोटरी क्लब धौलपुर से आज रोटरी क्लब धौलपुर ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर एमसीएच बिल्डिंग में एक पोलियो बूथ का उद्घाटन किया। आज राष्ट्रीय पोलियो दिवस है, जून 30 रविवार को, जिसमें सब बच्चों को मैं आग्रह करता हूं कि बूथ पर आकर दवाएं पिलाएं और जो बच्चे छूट जाते हैं उनको फिर हम ढूंढ के उनके घरों पर जाकर पिलाएंगे। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे जिला कलेक्टर महोदय श्रीमती बीटी जी द्वारा किया गया, जिन्होंने शुरू के 10 बच्चों को अपने हाथों से दवा पिलाई और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हुआ। कायस्थ प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजरानी शिक्षा निकेतन हरदेव नगर धौलपुर में अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा जिला धौलपुर द्वारा चित्रांश प्रतिभाओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान चित्रगुप्त की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर एवं माला पहनाकर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र माथुर ने कहा कि समाज में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस हमें इन प्रतिभाओं को सही दिशा निर्देश देकर उनको अग्रिम पंक्तियों में लाकर खड़ा करना है। प्रदेश अध्यक्ष दयाकांत सक्सेना ने कहा कि कायस्थ समाज एक ऐसा समाज है जहां कलम दवात की पूजा होती है। उक्त समारोह में आयुष श्रीवास्तव पुत्र मनीष श्रीवास्तव, कुमारी कुंजन पुत्री राम प्रसाद, द्वारकाधीश कुलश्रेष्ठ पुत्र ब्रजकिशोर कुलश्रेष्ठ, अक्षय माथुर पुत्र विनय प्रकाश माथुर, उत्कर्ष सक्सेना पुत्र मुकेश सक्सेना, वंदना श्रीवास्तव पुत्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव पुत्र पवन श्रीवास्तव, अर्जुन श्रीवास्तव पुत्र पंकज श्रीवास्तव, खुशी सक्सेना पुत्री अशोक सक्सेना, युवराज कांत सक्सेना पुत्र हरींद्र कांत सक्सेना, अनुराग सक्सेना पुत्र सूर्य नारायण सक्सेना, ब्रजमोहन कुलश्रेष्ठ पुत्र नथीलाल कुलश्रेष्ठ, शिव कुमार श्रीवास्तव पुत्र महेश कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर अनिका श्रीवास्तव पुत्री ब्रजेश श्रीवास्तव जयपुर, डॉक्टर शुभम माथुर पुत्र संजू माथुर जयपुर, डॉक्टर उन्नति माथुर पुत्री संदीप माथुर डीडवाना को राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र माथुर, राष्ट्रीय सचिव असीम अरविंद श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान दयाकांत सक्सेना द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व जिला जज अशोक सक्सेना, संरक्षक चंद्रकांत सक्सेना, पूर्व प्राचार्य ब्रजेश कुमार कुलश्रेष्ठ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ, राष्ट्रीय सचिव अरविंद श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष देवाकांत सक्सेना द्वारा सामाजिक एकता एवं शिक्षा पर प्रकाश डालते हेतु संबोधित किया गया। कार्यक्रम में बाबूलाल कुलश्रेष्ठ, पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश श्रीवास्तव एवं अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना सहित अनेक समाज बंधु उपस्थित रहे। 95% में पूरा जिला कायस्थ समाज का गौरव, एक बार जोरदार ताली से बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। चेहरा इधर करो बेटा, समाज के लिए क्या पूरे धौलपुर जिले के लिए गौरव की बात है। चेहरा इधर करो। बोल छत्रपति भगवान की जय। और इनका दिल्ली में चयन हो गया है, वहाँ जाके पढ़ने जा रहे हैं, बहुत जल्दी है। मैं समझता हूँ कि IAS IPS जो भी की इच्छा होगी वहाँ पर जाके करेंगे। बहुत बहुत 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई पोलियो की दवा। सरमथुरा बड़ा गांव की प्रमुख खबर। उपखंड क्षेत्र के गांव बड़ा गांव में आज छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। दवा पिलाने में ग्रामीणों का पूरा सहयोग रहा, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुंचे, जहां महिला कर्मी ने बच्चों को दवा पिलाई। असहाय लावारिस हालत में घूमते विमंदित युवक को पहुंचाया अपना घर। पीड़ित दीन दुखियों की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा। रवि गोयल। बसेड़ी की प्रमुख खबर। कस्बा के विख्यात समाज सेवी रवि गोयल दोपरा वाले अपने सामाजिक दायित्व को निभाने में हमेशा आगे रहते हैं। बसेड़ी कस्बे में कई दिन से विमंदित लावारिस असहाय बारिश में भीगते हुए घूम रहे युवक को
तत्परता दिखाते हुए अपने निजी वाहन के द्वारा अपना घर आश्रम बाड़ी में पहुंचाया। अपना घर सेवा समिति बाड़ी के संरक्षक विष्णु महेरे ने बताया कि बसेड़ी से समाज सेवी रवि गोयल दोपरा वालों द्वारा बसेड़ी में कई दिन से लावारिश घूम रहे विमंदित प्रभुजी को अपना घर आश्रम बाड़ी में सेवा और उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार कराया जाएगा। पूर्व में भी कई प्रभुजनों को अपना घर आश्रम पहुंचाने में सहयोग कर चुके हैं। गोयल ने बताया कि कस्बा वासियों द्वारा सूचना मिली कि एक विमंदित व्यक्ति लावारिश हालत में बारिश में भीगता हुआ बाजार में घूम रहा है, जिसकी तलाश करने पर डीसी मार्केट के समीप से रेस्क्यू कर अपना घर समिति संरक्षक सुनील गर्ग व विष्णु महेरे से संपर्क कर पार्षद लोकेश सोनी के सहयोग से अपना घर आश्रम बाड़ी में भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, इसीलिए सभी को मानव सेवा में सहयोग करना चाहिए। बसीडी से बीबीएन ब्यूरो रिपोर्ट। इस हालत में घूमते हुए प्रभु जी दिखाई दिए, जिनसे अपने वहाँ पे बैठा कर नाम पता पूछने की कोशिश की, लेकिन प्रभु जी कुछ भी बताने की हालत में नहीं थे, जिन्हें हमने अपने निजी वाहन से तुरंत अपना घर आश्रम बाड़ी में भर्ती कराया, जहाँ पर उनका इलाज जारी रहेगा। वहीं पर वो भर्ती कराए गए हैं। यहाँ पर कोई काम पाई गई थी क्या? आप आए थे? यहाँ पर कुछ ऐसा बताया गया था कि पूर्व में भी यहाँ पर भर्ती रह चुके हैं, जो कुछ समय पूर्व किसी कारणवश यहाँ से निकल के चले गए थे। अब आपके द्वारा इन्हें यहाँ पर भर्ती कराया गया है, इनका पुनः उपचार जारी किया जाएगा। ली मार्शल आर्ट क्लब धौलपुर के जूडो कराटे शिविर का हुआ समापन। 50 बेटियों ने लाठी व मार्शल आर्ट का लिया प्रशिक्षण। धौलपुर की प्रमुख खबर। ली मार्शल आर्ट क्लब धौलपुर द्वारा निःशुल्क बालिका जूडो कराटे शिविर का समापन समारोह शनिवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में टीनू सोगरवाल, पुलिस यातायात प्रभारी धौलपुर व निदेशक वीरेंद्र त्यागी, स्पेशल गेस्ट अजय सिंह व सचिन सैडवाल रहे। तो वहीं विशिष्ट अतिथि आलोक मोदी और मंजू सेंगर एवं धनेश जैन रहे। ली मार्शल आर्ट क्लब के जिला सचिव ऋषि कुमार मौर्य ने बताया कि सभी अतिथियों का माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। निःशुल्क मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही 50 बेटियों ने लाठी व मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मुख्य अतिथि टीनू सोगरवाल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम धौलपुर में बेटियों के लिए होते रहने चाहिए। इसी क्रम में संस्था के निदेशक वीरेंद्र त्यागी ने एजुकेशन के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है। तो वहीं अजय क्वालिटी सेंटर के द्वारा बच्चों के लिए उपहार भेंट किए गए। युवा समाज सेवी सचिन सैडवाल ने बेटियों का मार्शल आर्ट प्रदर्शन देखकर कहा, अब वो दिन दूर नहीं जब हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे होंगी। इसी दौरान अतिथियों ने सभी 50 बच्चियों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर बधाई दी। इसी के साथ ऋषि मौर्य ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर समस्त बच्चे और अभिभावक मौजूद रहे। धौलपुर से बीबीएन ब्यूरो रिपोर्ट। आज ली मार्शल आर्ट क्लब के द्वारा ऋषि जी, जो कि मार्शल आर्ट के ब्लैक बेल्ट हैं, उनके द्वारा बालिकाओं के लिए समर कैंप को देखते हुए एक निःशुल्क आयोजन किया गया था एबीएम स्कूल में। तो उसमें आज हम लोग यहाँ पे आए और बच्चों की जो कला थी वो देखी, बड़ा ही अच्छा लगा। और आगे उम्मीद करती हूँ कि ऋषि जी अपने क्लब के माध्यम से बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा के गुण आगे इसी तरह सिखाते रहेंगे। मार्शल आर्ट का जो शिविर 1 महीने से चल रहा था, आज उसका समापन समारोह हुआ। बच्चों को पुरस्कार देकर के सम्मानित करने के साथ साथ प्रोत्साहित किया गया। मार्शल आर्ट के साथ साथ अन्य जूडो कराटे की विधाएं हैं, उनका भी नियमित अभ्यास यहाँ कराया गया। और ये ऐसे बच्चों के लिए था जो कि किसी प्राइवेट स्कूल के नहीं, बल्कि ऐसे सरकारी विद्यालयों के या ऐसे छोटे छोटे परिवारों के बच्चों को इसीलिए बुलाया गया और उन्होंने बड़ी रुचि के साथ में भाग लिया। देखते हैं कि गुदरी में लाल छुपे रहते हैं, इनमें भी ऐसे ऐसे बच्चे पारंगत हमने देखे एक महीने के अंतराल में। इसमें जबकि मौसम ख़राब होते हुए कई बार नियमित क्लासें नहीं चल पाई, कभी बारिश के कारण तो कभी बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण, लेकिन फिर भी बच्चों ने रुचि लेते हुए इसमें बहुत कुछ सीखा, प्रेरणा ली। और ऐसा कार्यक्रम करीब 300 बच्चियों को, कन्याओं को गोद लेकर के 3 वर्ष पहले अपने एबीएम कॉन्वेंट स्कूल में ऋषि जी के द्वारा क्लासें ली गई। उसी क्रम में आज भी वही क्लासें प्रतिवर्ष लगाई जाती हैं। इस वर्ष भी क्लासें लगाई गई और ये जो ग्रीष्म अवकाश होता है उस समय में हर वर्ष लगाई जाती हैं। और उससे हम आत्मसुरक्षा के लिए इन कन्याओं को प्रेरणा देना चाहते हैं और उनका संबल देना चाहते हैं, जिससे कि कभी भी वो किसी भी दुराचार का
या किसी भी गलत नज़र का सामना कर सकें और उससे बच सकें। आत्मसुरक्षा के लिए इन बच्चों से भी आकांक्षा है कि वो हिम्मत रखें, आगे बढ़ें और इस कौशल को प्राप्त करें। ली मार्शल आर्ट क्लब धौलपुर, ऋषि कुमार मौर्य। हमने 1 महीने का कैंप लगाया जिसमें हमने 100 बच्चियों को फ्री मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी और ये कैंप हमारे नज़दीकी ABM कॉन्वेंट स्कूल में लगाया गया। इसमें बच्चियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश की बेटी आगे बढ़ रही हैं और वो सक्षम बन रही हैं कि आगे जाके कैसी भी विविधता हो उसमें वो अपनी रक्षा कर सके, अपने देश की रक्षा कर सके। और मैं इस चैनल का धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने हमारा सहयोग किया। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर ठीक देखिए इधर। इधर देखिए प्रमुख समाज देखिए इधर देखिए इधर देखिए सामने मेहनत करते हैं, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो। मेरे बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं तो मैं जब भी बच्चों को लेने आता हूँ या छोड़ने आता हूँ तो अक्सर देखता हूँ कि इसी चीज़ में वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं कि चाहे 1 बच्चा हो चाहे 2 बच्चा हो, वो सिखाते हुए मुझे नज़र आते हैं, चाहे वो बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो। और इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा है इनके अंदर, सर के अंदर, कि जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं या परिवार है वो फीस इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।